नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षाएं हो चुकी हैं और अब सभी लोग कट ऑफ और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का कट ऑफ या रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो मित्रों, परीक्षा होने के बाद क्लास 11-12 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ क्या रह सकता है, आइए इस पर चर्चा करें। बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 11 से 12 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ क्या रह सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरा विश्लेषण सुनिएगा कि कट ऑफ आपका क्या रह सकता है, किस प्रकार से रह सकता है और क्यों रह सकता है और किस आधार पर यह कट ऑफ तैयार किया गया है। इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस कट ऑफ को तैयार करने के 4-5 आधार हैं जो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको कि क्या क्या आधार हैं। पहला देखिए, ये 5 आधार पे ये कट ऑफ तैयार किया गया है। क्लास 11-12 पॉलिटिकल साइंस के कट ऑफ का निर्धारण इस आधार पर किया गया है। पहला आधार है स्टूडेंट की संख्या कितनी थी। तो मित्रों, इस बार जो TR3 है, TR 3.0 में स्टूडेंट की जो संख्या है लगभग 2500 से 3000 है। 2500 से लगभग 3000 जो है स्टूडेंट की संख्या है इस बार पॉलिटिकल साइंस में क्लास 11-12 में। पिछले कुल जो एस्टेट पास लोग थे वो 8300 लोग एस्टेट पास थे। 8300 लोग एस्टेट पास थे, लेकिन पिछले बार लगभग 5000 से ऊपर लोग पास हो गए। बाकी 3000 के करीब स्टूडेंट और बच गए हैं इसमें बीपीएससी टीआरई 3.0 में। तो पहले तो स्टूडेंट की बात हो गई। अब जो मित्रों हैं, अब आप नंबर ऑफ़ सीट की तुलना कर लीजिए कि नंबर ऑफ़ सीट क्या मतलब रहेगा। तो नंबर ऑफ़ सीट की जहाँ तक बात है तो कुल सीट इस बार जो है वो कुल सीट है 1209 प्लस 401। 1209 ये मेल में ये है, ये मेल में है और ये फीमेल में है 401। तो टोटल 1610 सीट है। टोटल सीट 1610 है इस बार पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन जो ये 1209 है इसमें से 321 सीट जो है 321 सीट जनरल के लिए है। इसमें से कुल सीटों में से 321 सीट जो है ये जनरल वालों के लिए है। 321 सीट कितने 321 सीट, और जो 401 है महिलाओं का उसमें से 114 सीट जनरल वालों के लिए है। तो सीटों की संख्या पर भी ध्यान दीजिए कि कट ऑफ कहाँ जा सकता है। और अब जो है क्वेश्चन पेपर का लेवल, तो क्वेश्चन पेपर के लेवल में पिछले साल इस साल में बहुत अंतर नहीं है। कुल सीटों में पिछले बार 5800 सीटें थी कुल सीटों में, इस बार 1600 सीट है। तो सीट भी कम है पिछले बार की तुलना में। जनरल में 321 सीट है मेल वाले में एक ग्रुप में, और फीमेल वाले में 114 जनरल की सीटें हैं। तो कुल पिछले बार 5800 सीटें थी, इस बार 1600 करीब सीटें हैं महिला और पुरुष को मिलाकर। मतलब कि पिछले बार की तुलना में इस बार सीटों की संख्या थोड़ी कम है और जनरल की 321 है। क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल है वो भी लेवल क्वेश्चन का पेपर पिछले साल की तुलना में कोई बहुत खास अंतर नहीं है। पेपर जो है क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो वही है। क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है वो वही है मित्रों, कोई लेवल में बहुत अंतर नहीं है। तो अभी तक स्टूडेंट की संख्या, कुल सीटों की संख्या पे बात हो गई। और पिछला कट ऑफ में 63 क्वेश्चन जनरल का गया था। पिछला कट ऑफ यदि आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, जनरल का कट ऑफ 63 गया था पिछले में। उसी के अनुसार सबका कट ऑफ गया है थोड़ा नीचे, जनरल से नीचे ही कट ऑफ रहता है आमतौर से। तो पिछले बार जनरल में 63 गया है। अब उसी के आधार पर इस बार की भी हम बात कर लेते हैं।
तो पिछला कट ऑफ 63 था, क्या इस बार कट ऑफ अधिक होगा या कम होगा, अभी आपसे बात हो जाएगी। और छात्र छात्राओं की फीडिंग, कि छात्र छात्राओं से बात करने के बाद, बहुत से लोगों से परिचर्चा करने के बाद कि उनका कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है, इन सब से बात करने के बाद ही ये कट ऑफ तैयार है। मतलब स्टूडेंट की संख्या, कुल सीटों की संख्या, क्वेश्चन पेपर का लेवल, पिछला कट ऑफ और छात्र छात्राओं से मिली फीडबैक के आधार पर यह कट ऑफ तैयार किया गया है। अब आइए कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकता है। तो मित्रों, जहाँ तक कट ऑफ की बात है तो जनरल में मुझे लगता है इस बार 66 से 68 क्वेश्चन जा सकता है। पूछेंगे क्यों? क्योंकि जनरल की 321 सीट ही है, जनरल की 321 सीट है। और मैं यहाँ प्लस माइनस 2 भी कर देता हूँ, 2 क्वेश्चन ऊपर भी हो सकता है, ये 66 68 भी हो सकता है, ये 68 70 भी हो सकता है, ये 66 आपको 64 भी हो सकता है, और ये 68 66 भी हो सकता है। तो प्लस माइनस 2 हो सकता है जनरल में। 66 क्वेश्चन मेल का मान के चलिए, 66 से 68 क्वेश्चन, क्योंकि सीट की संख्या इस बार जनरल में 321 है, 321, और लगभग 10 लोग एक सीट पे हैं लगभग। ये मान के चलिए 3000 के करीब स्टूडेंट हैं। जनरल में तो सभी वर्ग के लोग फाइट करेंगे, महिलाएं भी फाइट करेंगी। तो 68 66 से 68 जनरल का मान के चलिए, 2 नंबर ऊपर या 2 नंबर नीचे, 64 भी हो सकता है और 66 भी हो सकता है कट ऑफ, 68 भी कट ऑफ हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो 66 से 68 जो है ये आप मानकर जनरल में चलिए कि जो जनरल का कट ऑफ होगा ये 66 से 68 क्वेश्चन, 66 से 68 2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। उसके बाद जो फीमेल की बात है, तो फीमेल में जो कट ऑफ है ये मान के चलिए कि ये 56 से 60 के बीच में, 56 से 60 क्वेश्चन ये फीमेल का कट ऑफ जा सकता है मेरे विचार से, पिछले कट ऑफ के अनुसार 60 नंबर। फिर मैं कहूँगा प्लस माइनस 2 क्वेश्चन ऊपर या 2 क्वेश्चन नीचे हो सकता है, 56 54 भी हो सकता है, 60 62 भी हो सकता है। इसी के आसपास इसमें कट ऑफ रहने की संभावना है फीमेल में, जनरल में 56 से 60 क्वेश्चन। क्योंकि जनरल में जो है फीमेल में, वो जनरल में 114 सीट है, 114 सीट है फीमेल जनरल का, 114 ही सीट है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि 56 से इस बार 56 से 60 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, 2 नंबर अधिक या 2 नंबर कम, मतलब 62 तक जिसका है वो तो एकदम सेफ है मेरे विचार से। उसके बाद दोस्तों कट ऑफ जो है EWS की बात कर लेते हैं। तो EWS मेल में मुझे लगता है कि 55 से 57 और फीमेल में 52 से 54 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, 55 से 57 और फीमेल में 52 से 54 मान सकते हैं। फिर मैं कहूँगा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 मतलब 2 क्वेश्चन कम भी हो सकता है, 2 क्वेश्चन इससे अधिक भी हो सकता है। इसी के आधार पर EWS मेल में 55 से 57 मान लीजिए, फीमेल में 52 से 54 क्वेश्चन मान के चलिए, प्लस माइनस 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है EWS में। अब जो है कैटेगरी, अब BC की बात कर लेते हैं कि BC में क्या हो सकता है कट ऑफ। तो दोस्तों BC में जो कट ऑफ की बात है, BC मेल में आप कट ऑफ मान के चलिए कि 60 62 क्वेश्चन कम से कम BC में जाएगा, 60 62 क्वेश्चन। फिर मैं कहूँगा प्लस माइनस 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे। और फीमेल में जो है कट ऑफ BC का, ये मुझे लगता है कि BC का फीमेल में 50 52 क्वेश्चन रहने की संभावना है। किसमें? BC में 50 से 52 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 करके चलिए, 2 नंबर ऊपर या 2 नंबर नीचे, 50 52 नंबर के करीब BC में होगा। EBC में जो कट ऑफ होगा, EBC में कितना कट ऑफ हो सकता है, तो EBC में मित्रों मेल का कट ऑफ जो है ये लगभग मान के चलिए कि 58-60 क्वेश्चन, और फीमेल का कट ऑफ ये 48 से 50 क्वेश्चन मान के चलिए फीमेल का EBC में, प्लस माइनस 2 नंबर ऊपर या 2 नंबर नीचे, यही कट ऑफ रहने की संभावना है मुझे लगता है EBC में। 58 से 60 मेल में और फीमेल में 58 से 50। उसके बाद
अब जो है एससी और एसटी का कट ऑफ जो है, एससी का जो कट ऑफ है ये मान के चलिए मेल में मान के चलिए करीब 45 क्वेश्चन, 45 से 47 क्वेश्चन, और फीमेल में मान के चलिए 42 से 44 क्वेश्चन फीमेल में मान के चलिए। एससी में दो नंबर ऊपर या नीचे, 45 से 47 एससी मेल में, और फीमेल में 42 से 44 क्वेश्चन आप मान के चलिए किसमें, एससी में आप कितना मान के चलेंगे मित्रों, तो 45 से 47 मेल में, 45 से 47 मेल में, और 42 से 44 फीमेल में आप मान के चल सकते हैं एससी कैटेगरी में कट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ 11-12 का। अब जो बात है, अब आते हैं हम किस पर, एसटी पे। अब एसटी का कट ऑफ कितना रह सकता है मित्रों, इस पे भी बात हो जाए। एसटी का कट ऑफ मेल का जो है, मुझे लगता है मेल का ये 45 तक अधिकतम जाएगा, अधिकतम की मैं बात कर रहा हूँ, 45 तक जाएगा अधिकतम। बाकी 42-44 क्वेश्चन होने पर भी आपका एसटी में आराम से होगा, एसटी में रुकेगा नहीं। और फीमेल में 40 के करीब, 40, 38, 40 मान के चलिए, 40 के करीब आपका फीमेल में एसटी में कट ऑफ रह सकता है। तो यही कट ऑफ बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 11-12 पॉलिटिकल साइंस में रहने की संभावना है। मित्रों धन्यवाद, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।